ओके सो अब हम पढ़ने वाले हैं हार्मोनिक मीन के बारे में, हार्मोनिक प्रोग्रेशन के बारे में। तो बहुत ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है ये, छोटा सा मैं बता देता हूँ कि आपके पास अगर कुछ नंबर्स हैं A1 A2 A3 से लेके AN तक, बहुत सारे नंबर्स हैं, n नंबर। तो अगर इनके रेसिप्रोकल्स जो है, रेसिप्रोकल मतलब 1/A1 1/A2 1/A3 से लेके 1/AN तक, अगर ये सब जो नंबर्स हैं ये अगर AP में हो देन हम कह सकते हैं कि ये जो नंबर है वो HP में है, यानी हार्मोनिक प्रोग्रेशन। वापस बताता हूँ, तो मेरे पास फॉर एग्जांपल अगर अपन देखें 1/2 1/3 1/4 1/5, ये सब नंबर्स जैसे हैं, इनका तो रेसिप्रोकल अगर लोगे क्या आएगा 2 3 4 5, ये AP है यानी कि ये HP है। ठीक है, वो थोड़ा 1 से कन्फ्यूजन हो रहा होगा तुमको, तो वो इसलिए क्योंकि 1/1/2 इज इक्वल टू 2। ठीक है, सिंपल सी बात है, थोड़ा ढंग से सोचोगे तो तुम्हें क्लिक हो जाएगा। तो क्या है, तो आपको अगर चेक करना है कि कोई एक सीक्वेंस HP है या नहीं, तो क्या करना है आपको कि उस सीक्वेंस के नंबर्स लो, उनको इन्वर्ट करो, मतलब रेसिप्रोकल लो, 1 समथिंग कर दो, 1/A1। ठीक है, और फिर देखो कि अगर ये अगर AP फॉर्म हो रही है यानी कि ओरिजिनल नंबर्स HP में थे। अब यहाँ पे 2-3 चीज़ें, एक होता है हार्मोनिक मीन। ठीक है, हार्मोनिक मीन क्या होता है, जैसे मेरे पास A नंबर है, B नंबर, तो मेरे पास 2 नंबर है A और C, इसके बीच में मैं एक नंबर B घुसा दूं सच दैट कि तीनों HP में हो, तो उसकी कंडीशन अपन देखते हैं। तो ये क्वेश्चन की तरह मैं कराऊंगा, तो आपको ये ध्यान रखना है कि कभी भी HP का क्वेश्चन आता है ना, तो आपको कुछ भी नहीं करना है, HP के कोई फॉर्मूले वगैरह नहीं होते हैं ज़्यादा। ठीक है, तो HP के केस में वो क्या करना है कि नंबर्स को उल्टा करना है और फिर AP के फॉर्मूले लगा देना है। तो यहाँ पे इसका मतलब है कि अगर ये तीनों HP में है, इसका मतलब क्या हुआ 1/A 1/B और 1/C जो है वो AP में है। ठीक है, क्यों, क्योंकि HP क्या होती है AP का उल्टा। तो अगर तुम्हारे पास 3 नंबर्स HP में है, तो उनका अगर तुम इन्वर्स ले लोगे, ये कर दोगे 1/A 1/B 1/C, तो AP में होगा। फिर AP के जो भी तमाम फॉर्मूले तुम लगा सकते हैं, तो लगाते हैं। तो अब यहाँ पे देखो कि अगर, तो अब ये नंबर्स AP में होने चाहिए, तो AP के लिए कंडीशन क्या होती है कि इन दोनों का सम, तो आपका क्या आ जाएगा, बीच वाला नंबर इज इक्वल टू पहले के 2 नंबर्स डिवाइडेड बाय 2। यही होता है एरिथमेटिक मीन। क्या होता है कि बीच वाला नंबर क्या होता है, इन दोनों का सम डिवाइड बाय 2, इन दोनों का सम डिवाइड बाय 2। इससे आ जाएगा आपका B इक्वल टू 2AC अपॉन A प्लस C। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्या, B का वैल्यू। तो इसको कहते हैं हार्मोनिक मीन। तो अगर आपके 2 नंबर है A और C, वो अगर हार्मोनिक प्रोग्रेशन में, तो हार्मोनिक मीन होता है B, जो उनके बीच का हार्मोनिक मीन होता है। इसका मतलब ये होता है कि A B और C हार्मोनिक प्रोग्रेशन में। इसका मतलब ये होता है कि 1/A 1/B 1/C एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में, तो उससे आप कैलकुलेशन करोगे तो ये आता है। अब ये ट्रिक हमेशा याद रखनी है कि HP के क्वेश्चन जब भी आ जाए दुनिया में, जब भी आएगा HP का क्वेश्चन, आपको क्या सोचना है, पहले ही दिमाग में आना चाहिए सबसे पहली चीज़ ये कि हमें उस सीक्वेंस को उल्टा कर देना है और AP के फॉर्मूले लगा देना है। ठीक है, सो दिस इज अबाउट कि HP क्वेश्चन में करना क्या होता है। अब एक इनइक्वालिटी आती है जो बहुत ज़्यादा आती रहती है। अब HP के क्वेश्चन देखो जो भी आएंगे AP से सॉल्व होंगे, तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन कहीं मिलते भी नहीं है। तो अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि एक चीज़ होती है, ठीक है, तो ये होती है आपकी एरिथमेटिक ज्योमेट्रिक मीन इनइक्वालिटी, या हार्मोनिक मीन भी डाल देते हैं कुछ लोग। तो एरिथमेटिक मीन हमेशा ज्योमेट्रिक मीन से बड़ा होगा, जो हमेशा HM से बड़ा होगा फॉर n नंबर्स। इससे हमारे पास क्या आता है कि हमारे पास 2 नंबर्स कोई से भी है A और B, तो A प्लस B, ये बहुत ज़्यादा काम आती है चीज़, बहुत ज़्यादा काम आती है। ठीक है, इसको प्रूव करना भी कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। तुम अगर इसको इधर लेके जाओगे तो ये बन जाएगा A प्लस B माइनस √2AB ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और ये पता है क्या लिखा है, √A माइनस √B का होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, जो हमेशा सत्य होता है। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ें हम कर सकते हैं, इस तरह की चीज़ें होती हैं। यहाँ पे भी तुम देखोगे तो यही आ जाएगा, और ये दोनों ट्रू है तो ये दोनों ट्रू, अगर ये और ये दोनों ट्रू है तो ये अपने आप ट्रू हो जाता है। तो ये एक इनइक्वालिटी होती है, काम आती है कई बार। ठीक है, इस पर भी क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं, हम देखते हैं। जैसे एक आपको क्वेश्चन आएगा कि प्रूव दैट A/B प्लस B/C प्लस C/A is always greater than equal to 3 for all पॉजिटिव नंबर्स ABC। ठीक है, और ये सब जो है पॉजिटिव नंबर्स के लिए होता है, पॉजिटिव रियल नंबर्स। ठीक है, क्योंकि अगर नेगेटिव है तो तुम ये कैसे डिफाइन करोगे, इसलिए पॉजिटिव लेते हैं। ठीक है, तो अब ये आप सोचोगे कैसे करें, यहाँ कुछ इन्फॉर्मेशन दी नहीं है, तो यहाँ पे अपनी ये चीज़ लगाते हैं अपन। ठीक है, तो अपन इसका AM लिखते हैं। इसका AM क्या होगा, देखो, तो आपको सोचना कैसे था कि इसमें एरिथमेटिक मीन वगैरह लगेगा, क्योंकि देखो जब भी ऐसा हो रहा है ना कि कुछ बस प्रूव दैट लिख रखा है और इनइक्वालिटी आ गई है, तो 11th-12th में काफ़ी चांसेस है कि इस चीज़ से क्वेश्चन होगा। ठीक है, जब इस तरह का स्पेशली लिखा हो। अब यहाँ पे तुम नोट करोगे तो अगर इन तीनों को मल्टीप्लाई करते तो 1 आ जाता है। ठीक है, क्योंकि ये इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा।
तो यार हमने देखा कि यार इनको मल्टीप्लाई करने पर 1 आ रहा है, इनका सम पूछा है, तो यार ये वाली लगा के देखते क्या होता है। हमने लगाया, तो अपन लिखते हैं एम ऑफ दीज 3 नंबर्स, एम ये होगा इनका तीनों का सम डिवाइड बाय 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू जी एम ऑफ दीज 3 नंबर्स। ठीक है, अब जी एम के केस में क्योंकि यहाँ पे 3 नंबर्स हैं तो यहाँ पे क्यूब रूट आएगा। ठीक है, पता है ना, मैंने बताया था। तो a बाई बी इंटू बी बाई सी इंटू सी बाई ए, मतलब अगर तुम्हारे पास n नंबर्स हैं a1 a2 a3, इनका gm लेना है an तक, इनका मल्टीप्लिकेशन रेज़ टू पावर 1 बाय इनका gm होता है। ठीक है, याद रख सकते हो, ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। अब मैंने 2 नंबर्स की बात की थी, तो यहाँ पे 2 नंबर्स है, 1/2 हो जाएगा तो रूट आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पे क्यूब रूट आया और इन तीनों का ये यहाँ से कटा, ये यहाँ से कटा, यहाँ कटा, ये 1 बच गया। इधर क्या आपके पास ग्रेटर देन इक्वल टू 1 बच गया, ये पूरा टर्म का वैल्यू 1 था। तो आ गया अपना आंसर, 3 को इधर मल्टीप्लाई कर दो, ये लो आ गया, प्रूव हो गया, खत्म बात। ठीक है, हमने कुछ नहीं किया, 3 नंबर लिए ए बाई बी, बी बाई सी और सी बाई ए, इस पे एरिथमेटिक ज्योमेट्रिक मीन इनइक्वालिटी लगा दी। इस तरह की चीज़ें होती रहती हैं। अब एक और क्वेश्चन मैं तुम्हें कराता हूँ, जैसे एक ये प्रूव करो तुम कि x प्लस वाई प्लस जेड इंटू 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 9। ये प्रूव करना है फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, अब यहाँ पे मैं 3 क्यों ले रहा हूँ बार बार, जैसे अपन ये ले लेते हैं, 2 ही लेते हैं। ठीक है, x प्लस वाई इंटू 1/x प्लस 1/y इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 4, ये प्रूव करना है। जैसे तो अब यहाँ पे मैंने देखा यार कि यहाँ पे x प्लस वाई आ रहा है, तो यार तो एरिथमेटिक मीन जैसा दिख रहा है, 1/x प्लस 1/y हार्मोनिक मीन जैसा दिख रहा है, इनइक्वालिटी भी है, तो दिमाग में क्लिक होना चाहिए कि यार ये चीज़ यूज हो सकती है। ठीक है, तो लगाते हैं। तो हमने यार x और y 2 नंबर लिए, पॉजिटिव दे रखे थे, हमने लिखा कि इसका जो एरिथमेटिक मीन है वो ग्रेटर देन इसका ज्योमेट्रिक मीन होता है, सॉरी हार्मोनिक मीन। हार्मोनिक मीन तो मैं बता देता हूँ बाद में इसके बारे में भी। तो हमारे पास अगर n नंबर्स है ना, उनका हार्मोनिक मीन ऐसे लिखते हैं, HM इक्वल टू n डिवाइडेड बाय 1/a1 प्लस 1/a2 एंड सो ऑन टिल 1/an। तो तुम्हारे पास अगर n नंबर्स हैं, उनका हार्मोनिक मीन ये होता है। ठीक है, फॉर्मूला है ये, याद रखना है। इसका प्रूफ क्या है, ये डेफिनेशन है, इसका कोई प्रूफ नहीं होता है। तो अपन ये इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, x प्लस वाई इंटू 1/x प्लस 1/y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4। आ गया, प्रूव हो गया, खत्म बात। ठीक है, अब यार ये मैं समझता हूँ कि तुम लोगों को, बहुत लोगों को अजीब लग गया होगा कि यार ये क्या बता दिया भैया ने, ये क्या बता दिया, ये क्या बता दिया, समझ नहीं आ रहा होगा कुछ लोगों को। होता है, नॉर्मल चीज़ है, फर्स्ट टाइम पढ़ोगे तो दिक्कत आती है, प्रैक्टिस से ये चीज़ें सही होती है। तो एक बार वीडियो वापस से देखो, खुद करने की कोशिश करो, ये प्रूफ खुद लिखो, उसके बाद सॉल्यूशन देखो, फिर भी नहीं हुए तो वापस करो, जब तक तुम खुद नहीं लिखने लग जाओ। ठीक है, इतना कर दोगे तो हो जाएगा, मतलब ये इतनी कोई टफ चीज़ें नहीं है। और ये चीज़ें स्टार्टिंग में बहुत घबराती हैं, जब मैंने पहली बार पढ़ा था ना, तब बहुत दिक्कत हुई थी यार कि ये क्या आ गया, कैसे सॉल्व होगा। तो वो होता है, नॉर्मल है, घबराना मत, लगे रहना। ठीक है, समझ में नहीं आया तो फॉर्मूला याद कर लो, लगाते जाओ, क्वेश्चंस करते जाओ, अपने आप एक दिन चीज़ें क्लियर होंगी। मैं कह रहा हूँ ये नई चीज़ है तुम्हारे लिए, पहले दिन क्लियर किसी को नहीं होने वाली है, देर लगेगी बट हो जाएगी, तो घबराओ मत। और ये मैं बार बार इसलिए कहता हूँ कि पूरी जेई प्रिपरेशन ही यही है यार, कि कोई चीज़ दिक्कत है तो हैंग ऑन रहो, हो जाएगा। ठीक है, ये इसी चैप्टर्स में आता है, 12th के अंदर तो तुम ऐसे ऐसे करने लग जाओगे। ठीक है, तो कॉन्फिडेंस रखना। तो ये हो गया अपना। तो अब अपने पास केवल एक चीज़ पढ़नी बची है, स्पेशल सीरीज़। स्पेशल सीरीज़ क्या होती है वो मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल दी एंड। आई एम श्योर दैट यू एंजॉयड इट। यदि आप अपनी पूरी जेई प्रिपरेशन मेरे साथ करना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में मेरे जेई के फुल कोर्स का लिंक मिल जाएगा। इस कोर्स में आपको जो यूट्यूब पे मेरे लेक्चर्स और प्रॉब्लम सॉल्विंग के वीडियोस मिलते हैं, उसके कंपेयर में बहुत ज़्यादा कंटेंट है एंड आपको यहाँ पे प्रैक्टिस शीट विद सॉल्यूशन, टेस्ट सीरीज विद सॉल्यूशन दी मिलती है। इट्स अ कंप्लीट सॉल्यूशन, यू कैन रिलाई ऑन इट। आप यदि किसी कोचिंग जाते हैं या अगर आप सेल्फ स्टडी करते हैं, इन बोथ केसेस इट विल बी वेरी यूजफुल, सो डू चेक इट आउट। ओके, इसके अलावा मेरे जेई के फ्री नोट्स भी डिस्क्रिप्शन में लिंक्ड हैं एंड डिस्क्रिप्शन में और भी मैंने बहुत सारे रिसोर्सेज फॉर स्टूडेंट्स डाले हुए हैं, जैसे द बुक्स दैट आई रिकमेंड, माय सोशल मीडिया एंड माय न्यूज़लेटर इन केस यू वांट मोर कंटेंट और इफ यू वांट टू अप्रोच मी विद एनी डाउट्स और सजेशन। नोट्स हैं नीट के स्टूडेंट्स के लिए, कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए, स्टार्टअप एंथुसियास्ट के लिए भी, ओलंपियाड एंथुसियास्ट के लिए भी कोर्सेज हैं, तो चेक जरूर कर लीजिएगा डिस्क्रिप्शन, आपको काफ़ी यूजफुल रिसोर्सेज वहाँ मिलेंगे। थैंक फॉर वॉचिंग, लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा फॉर मोर सच वीडियोज़। गुड लक।